तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे फलों में होता है, बताया जा गया, उसमें क्या होता है जो, और फ्रक्टोज़ सबसे ज़्यादा मीठा होता है, और फलों में फ्रक्टोज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज़ उसमें नहीं होता है। ग्लूकोज़ ये फ्री तो होते ही नहीं है, ये जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब आप जो फलों में, इसीलिए आपको फल खाने से आपको डायरेक्ट जो शुगर है वो नहीं बढ़ती है ज़्यादातर फलों से। पहले फ्रक्टोज़ का क्या काम है और ग्लूकोज़ का आप समझिए कि जब शुगर या सुक्रोज़ जब शरीर में जाके ब्रेक होता है तो ग्लूकोज सीधा ब्लड में जाता है और घूमने लगता है, फिर वो पहुंचता है आपके सेल के संपर्क में। अब सेल क्या कहता है, सेल एक गोल सी संरचना समझ लीजिए इस तरीके की, उसमें कुछ जो उसकी सेल वॉल होती है उसमें पोर्स होते हैं, उनको हम दरवाज़ा कह सकते हैं। अब आपका सेल में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें आप दिन भर को आपके हर काम में, आपके उठने बैठने से लेके हर काम में करने में आपको ऊर्जा चाहिए, जो कि ग्लूकोज से मिलती है। अब ग्लूकोज वहाँ पे पहुँचा सेल के दरवाजे पर, दरवाज़ा बंद है, वहाँ पे क्या काम होता है, अब इंसुलिन का रोल आता है। इंसुलिन को आप एक चौकीदार समझ सकते हैं। वो चौकीदार जो है उस दरवाजे पर खड़ा है। ग्लूकोज पहुंचा, सेल ने अंदर से कहा कि हमको एनर्जी की ज़रूरत है, शरीर बहुत काम कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, कुछ और कर रहा है जहाँ चाहिए, तो इंसुलिन वो दरवाज़ा खोलता है, ग्लूकोज अंदर चला जाता है, काम होता रहता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब कुछ लोगों में क्या है कि सेल है, उसके दरवाजे बंद हैं, उसके उनका जो चौकीदार है, जो इंसुलिन है, वो थोड़ा कमज़ोर है। अंदर से आवाज़ आ रही है कि भाई ग्लूकोज को अंदर भेजो तो हम आगे काम करें एनर्जी। अब वो चौकीदार कभी बहुत स्लगिश है, वो धीरे धीरे आके दरवाज़ा खोल रहा है, या कई बार चौकीदार है ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी मुश्किल है, तो दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, तो ग्लूकोज कैसे अंदर जाएगा। तो इसीलिए जो इंसुलिन को, जहाँ पे लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जहाँ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वहाँ ग्लूकोज सेल के बाहर तरफ चारों तरफ घूम रहा है, अंदर जा ही नहीं पा रहा है। अब आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, आप डल हो रहे हैं, आप सुस्त होते जा रहे हैं। ठीक है ना। मैं बात को बड़े सिंपल ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये ग्लूकोज घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है उसी में, और आपने खाया, कार्बोहाइड्रेट आया, तमाम तरीके के जो आपको पॉलीसेकेराइड्स आए, वो सब आपके ब्लड में घूम रहे हैं, वो अंदर जा नहीं पा रहे हैं। अब आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ रहा है। अब ब्लड में एक चीज़ हीमोग्लोबिन है, जो रक्त कणिकाएँ होती हैं लाल वाली, वो भी घूम रही हैं। ठीक है, अब जब ग्लूकोज वहाँ नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो वो उसमें भी कुछ ऐसी, दोनों में प्रेम मोहब्बत होता है हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज में, कि वो उसको पकड़ लेता है। इसीलिए आपका जो एक एनालिसिस करवाई जाती है HbA1c, तो वो वहाँ जाती है। अब जो चीनी हमने खाई थी, ग्लूकोज का तो ये सब काम था। अब वो जब टूटी तो एक पार्ट तो बन गया ग्लूकोज, एक उसका निकल के गया फ्रक्टोज, जिसको बोलते हैं। फ्रक्टोज जो है वो, उसको प्रेम नहीं है, वो आपके ब्लड में नहीं घूमता है। ब्लड से वो सीधे थोड़ा सा चला के, जैसे ही आपका ब्लड पहुंचता है लीवर में, वहाँ जाके वो जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन उसको बोलते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता जाता है आपके लीवर में। तो वो एक स्टोरेज है, वो एक फैक्ट्री है। वो इसलिए स्टोर होता है कि जब कभी आपको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ से लीवर उसको फिर ग्लूकोज में बदल के फेंकेगा आपके ब्लड में, ताकि आपको मिल जाए। ठीक है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्टोरेज है वहाँ पे, जो फ्रक्टोज जा कर के बन जाता है। लेकिन उससे आपके ब्लड शुगर में फ़िलहाल रीडिंग में और उस समय कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जाके वहाँ पे स्टोर हो गया है फ्रक्टोज। आपका शरीर काम करता जा रहा है, नॉर्मल वे में ग्लूकोज अंदर जा रहा है। अगर आपका इंसुलिन जो चौकीदार है वो रास्ता नहीं खोल रहा है, तो आपको परेशानी हो रही है, आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन, आप ग्लूकोज की महत्ता को समझिए। आपको जिंदा ग्लूकोज ही रखे हुए हैं। ठीक है, जो चीनी से मिल रहा है या कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। बढ़ी हुई चीनी से ज़्यादा खतरनाक है अगर चीनी डाउन हो जाए ना। अगर मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर या बहुत कम लिया, और आपको उधर एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है सेल के अंदर, और यहाँ पे लेवल कम हो रहा है खून में, वहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, मगर यहाँ ग्लूकोज है ही नहीं,
तो वो अंदर वहाँ जा ही नहीं पाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इतना ग्लूकोज कम हो जाता है कि उधर शरीर आपको मांग रहा है एनर्जी और ग्लूकोज है नहीं। उसको, उस स्थिति को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ताकि शुगर आपका डाउन होता जा रहा है और उसी समय जैसे ही शुगर डाउन होता है आदमी को चक्कर आना, और क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि बहुत शुगर कम हो जाती है, तो वो बहुत ख़तरनाक है। बहुत लोग शुगर इतनी लो डाउन होने पे मतलब कि उनको ऊर्जा चाहिए, शरीर को सांस लेने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, कि उनको सांस ही नहीं आ पा रही है, ब्लड ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है दिमाग में। तो ये चीज़, ये महत्वपूर्ण चीज़ है ग्लूकोज की। और अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, और ये जो हमारे बहुत से प्रकार हैं चीनी के, वो सारे हमको तरह तरह के खानों से मिलते हैं। अब हम आगे के एपिसोड में ये मोटी मोटी बात मैंने समझाई आप लोगों को, हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या खाना, अगर आपको शुगर है और आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप नए सिरे से क्या खाएं और अपने ऊपर ही उसकी टेस्टिंग करें। क्योंकि आपको चीज़ों से, फलों से, चावल से, दाल से, सबसे आपको ग्लूकोज मिलेगा। फिर उसमें कितना ग्लूकोज है वज़न के हिसाब से हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। कि आपने अगर 100 ग्राम चावल खा लिया तो आपको कितना ग्लूकोज मिलेगा टूट करके, हैं, और उसमें क्या क्या होता है। आपने दाल खाई तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। हम लोग इस प्रकार से चीज़ों की बात करेंगे, ताकि जब आपको बात समझ में आएगी तो आपको खाना खाने में परेशानी नहीं होगी। ऐसे तो आप मोटा मोटा कह देते हैं कि आप आइसक्रीम मत खाओ भाई, चॉकलेट मत खाओ। आप पूरी एक आइसक्रीम खा लेंगे, आपको बहुत कम चीनी मिलेगी, जो उसमें शुगर अलग से डाली गई है सिर्फ उतना ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आप एक पूड़ी खा लेंगे तो वो भले ही आइसक्रीम की चीनी तुरंत जा कर के आपके ब्लड में घूमने लग जाए, लेकिन जो अगर आप एक पूड़ी खा लेंगे तो वो थोड़ी देर उसको लगेगी ज़रूर, लेकिन उससे जो चीनी पहुंचेगी वो थोड़ी देर ज़रूर लगेगी उसको, लेकिन वो अमाउंट में बहुत ज़्यादा होगी। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, भाई चीनी, चाय में चीनी मत डालो, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने नमकीन बिस्किट 6 खा लिए क्योंकि उनको वो मीठा नहीं लगा। लेकिन वो क्या हो गया, उन्होंने वो 6 नमकीन बिस्किट में कितना मैदा खा लिया उनको अंदाज़ ही नहीं है। तो हम लोग इस टर्म्स में बात करेंगे।